वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दियामिर भाषा डैम में काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत करते हुए मंसूबे को 2029 के बजाय 2026 में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अचानक दियामिर भाषा डैम पर तामीराती काम के जायज़े के लिए पहुँच गए, जहाँ उन्हें चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन ने दियामिर भाषा डैम की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के बाद बात करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि डैम्स ना होने से पानी वाफिर मिकदार में ज़ाया हो रहा है। भाषा डैम की तकमील मुस्तकबिल में मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि डैम से बिजली की पैदावार में इजाफा होगा और ज़रूरी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। यह बहुत बड़ा मंसूबा है और इसकी जल्द अज जल्द तकमील के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने टीम को काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की ताकि मंसूबे को 2029 के बजाय 2026 तक मुकम्मल किया जा सके। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने साल भर ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए 13 किलोमीटर तवील बाबूसर टॉप टनल तामीर करने का ऐलान किया और हुक्काम को इस हवाले से जायज़ा रिपोर्ट उनके दफ्तर में पेश करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने इलाके की आबादी को सेहत की जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए चिलास में नए अस्पताल की तामीर का ऐलान किया और कहा कि अस्पताल की तामीर से मुतालिक रिपोर्ट एक हफ़्ते में पेश की जाए। अस्पताल की तामीर के लिए दिन रात काम होगा। अस्पताल में इलाज मुफ्त होगा। चिलास अस्पताल की मैं ज़ाती तौर पर निगरानी करूँगा। हम अमेरिका हम इनसे दोस्ती कर लेंगे, लेकिन इनसे के सामने गुलामी नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि साजिश के तहत मीर जाफ़र को हम पर मुसल्लत कर दिया गया। मुझे कहा कि जान को ख़तरा है। मेरी जान इतनी ज़रूरी नहीं जितनी मुल्क को आज़ादी की ज़रूरत है। ये साजिश पाकिस्तान को ग़ुलाम रखने के लिए हुई। कौम को बताना चाहता हूँ, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। एंटी अमेरिका, एंटी यूरोप और किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। एंटी अमेरिका, एंटी यूरोप और किसी कौम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरे लीडर पूरी दुनिया में रहमत बनकर आए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसों से मुल्क चलता है। दोस्ती सबसे चाहता हूँ लेकिन गुलामी नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के जलसे से खिताब करते हुए कहना था कि चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने का एक्सपर्ट है। मीर जाफ़र को इक़्तिदार संभालते ही डू मोर का हुक्म मिला। जब वज़ीर आज़म था तो सदर ट्रंप को जवाब दिया, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अमेरिका दौरे में जो इज़्ज़त मुझे मिली शायद ही किसी को मिली हो। मैं अमेरिकी यूरोपीय यूनियन को अच्छी तरह जानता हूँ। जब आप अपने मुल्क का दिफा करते हैं तो वो प्रेशर ज़रूर डालते हैं लेकिन इज़्ज़त करते हैं। जब आप बूट पॉलिश करते हैं तो फिर इज़्ज़त नहीं करते और दबाते हैं। आपने इन ज़मीर फरोशों को कभी माफ़ नहीं करना। इमरान खान ने कहा कि शरीफ माफिया की डॉक्ट्राइन बता देता हूँ, हर जगह अपने एम्पायर खड़े करेंगे। ये FIA, नैब में हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाएंगे। इन्होंने हमारे सोशल मीडिया के नौजवानों को पकड़ा। सुन लो, अगर हमें दीवार से लगाया तो आप लोगों को नुकसान पहुंचेगा। कारकुनों पुरअमन रहना है। ये हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस है। हमारी तहरीक पुरअमन रहेगी। ख़बरदार करना चाहता हूं, कोई ऐसी चीज़ ना करना कि हमारी तहरीक तब्दील हो जाए। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जज्बे को सलाम करता हूं। हमारे सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ा। मेरा पैगाम सुन लो कि अगर हमें दीवार से लगाया तो मुल्क को नहीं, आपको नुकसान पहुंचेगा। मेरी जमात और जितने भी हमारे लोग निकल रहे हैं, मेरा सबको पैगाम है कि हमने पुरअमन रहना है। हमने कभी किसी किस्म की टकराव की सियासत नहीं करनी। हमारे ही लोग हैं, हमारी पुलिस है, हमारी फौज है, हमारे इदारे हैं। हमने किसी किस्म का उन्होंने कहा कि जुमेरात को मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा। मीनार पाकिस्तान में हमारा एक ही पैगाम होगा, कभी भी इम्पोर्टेड हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। सारी कौम इलेक्शन के लिए तैयार। हम मुल्क में इलेक्शन चाहते हैं। आज मुझे सियासत में 26 साल हो गए। मुझे नज़र आ रहा है माशाल्लाह पहली दफ़ा हम एक कौम बन रहे हैं। जलसे से खिताब करते हुए अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि जो कौमें इमरान खान जैसा गैरतमंद लीडर पैदा करती हैं उनके साथ आलमी क़ुव्वतें सद्दाम, क़ज़्ज़ाफ़ी जैसा सलूक करती हैं। इमरान खान को एमरजेंसी लगाने का कहा था। उनका कहना था कि 30 मई से पहले इमरान खान चोरों की हुकूमत को ख़त्म करेगा। MQM वालों, आसिफ जरदारी नवाब शाह से कौंसलर नहीं बन सका।
یہ وہی ڈاکو آصف زرداری ہے جس نے بے نظیر کی جعلی دستاویز لا کر قبضہ کیا۔ پاک فوج ہم تمہارے ساتھ ہیں، دیکھو پاکستان کا جھنڈا عمران خان کو واپس لانا ہوگا، اگر عمران خان کو واپس نہ لائیں تو جیل بھر دیں گے۔ میری زندگی میں سب سے مشکل وقت تھا، میں سیاست سے ریٹائرڈ ہونے جا رہا تھا، لیکن اس وقت عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتا، جو اس وقت عمران خان کو چھوڑے گا وہ نسلی نہیں۔ راستہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند روز میں پاک افغان سرحد پر پیش آنے والے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ ان واقعات میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو سرحد پار سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے گزشتہ چند ماہ میں بارہا افغان حکومت سے پاک افغان سرحدی علاقوں کو محفوظ بنانے کی درخواست کی ہے۔ دہشت گرد افغان سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان گزشتہ کئی ماہ سے ادارہ جاتی چیلنجز سے مشترکہ سرحد پر مؤثر رابطوں و سیکیورٹی کے لیے رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے سرحدی علاقوں میں کالعدم تحریک طالبان سرحدی چوکیوں پر حملے کر رہی ہے۔ ان حملوں کے نتیجوں میں کئی پاکستانی فوجی شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 14 اپریل کو افغانستان سے دہشت گردوں کے ہاتھوں شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے 7 سپاہی شہید ہوئے۔ پاکستان ایک مرتبہ پھر دہشت گردوں کی جانب سے افغان سرزمین سے پاکستان میں کارروائیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ یہ عمل سرحد کے ساتھ ساتھ امن و استحکام برقرار رکھنے کی کوششوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے افغان حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ پاک افغان سرحد کو محفوظ بنائے، پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان کی آزادی، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے عزم کی تجدید کرتا ہے۔ تمام شعبوں میں باہمی تعلقات کے استحکام کے لیے افغان حکومت سے قریبی تعاون کو تیار ہیں۔